एक समय की बात है। घने और विशाल जंगल में राजा हाथी विक्रम का राज था। वह कभी बहुत ताकतवर और न्यायप्रिय था, लेकिन अब उम्र ढल चुकी थी। दांत कमजोर हो गए थे और चाल भी धीमी पड़ गई थी। शिकार तो वह करता नहीं था, पर जंगल के जानवर रोज उसके लिए फल, गन्ने और अनाज लाते थे। एक दिन हाथी विक्रम ने अपने चालाक मंत्री सियार भोंपू को बुलाया। सियार भोंपू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। पहले जैसी दहाड़ नहीं रही। अगर जानवरों ने विद्रोह कर दिया तो? सियार बोला। हाथी महाराज, चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूं, आपका राज सुरक्षित है। लेकिन एक उपाय करना होगा। कैसा उपाय? हाथी ने पूछा। सियार की आंखों में चमक आई। हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। घोषणा कर दीजिए कि जो भी जानवर साहस की परीक्षा पास करेगा, उसे जंगल का अगला राजा बना दिया जाएगा। हाथी चौंका। अगर कोई जीत गया तो? सियार हंस पड़ा। महाराज, शर्त ऐसी होगी कि कोई जीत ही नहीं पाएगा, और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हर जानवर को आपके लिए एक टोकरी मीठे फल लाने होंगे। हाथी को लालच आ गया। ठीक है, क्या शर्त होगी? सियार बोला। उसे तपती दोपहर में पहाड़ी की चोटी पर खड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिना पानी पिए 2 दिन तक खड़ा रहना होगा। अभी गर्मियों का मौसम है, वहां खड़ा रहना नामुमकिन है। राजा को योजना पसंद आई। पूरे जंगल में घोषणा कर दी गई। अगले दिन से जानवर फल लेकर आने लगे। कोई आम लाता, कोई केले, कोई गन्ना। सब सोचते, अगर मैं राजा बन गया तो? सबसे पहले हिरण गया। धूप में कुछ ही घंटों में उसका सिर चकराने लगा। वह हार मानकर लौट आया। फिर बंदर गया। उसने कोशिश की, पर आधे दिन में ही प्यास से बेहाल होकर भाग आया। एक एक कर सब जानवर असफल होते गए। राजा हाथी और सियार रोज मीठे फलों की दावत उड़ाते। इसी बीच उस जंगल में एक बुद्धिमान कछुआ और उसका मित्र तोता पहुंचे। उन्होंने देखा कि जंगल सूना है। उन्होंने एक बूढ़ी खरगोश से पूछा, यहां इतनी शांति क्यों है? खरगोश बोली, हाथी राजा की प्रतियोगिता चल रही है। सब जानवर कोशिश कर चुके हैं, पर कोई सफल नहीं हुआ। कछुए ने सोचा, यह जरूर कोई चाल है। तोता बोला, मित्र, हम भी कोशिश करें? कछुआ मुस्कुराया, हां, लेकिन सीधे नहीं। हमें बुद्धि से काम लेना होगा। अगले दिन वे फल की टोकरी लेकर हाथी राजा के पास पहुंचे। हाथी महाराज, हम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। सियार हंसा। तुम? एक छोटा सा कछुआ? कछुआ शांत रहा। शर्त तो सबके लिए बराबर है। उन्हें पहाड़ी पर भेज दिया गया। कछुए ने पहले ही योजना बना ली थी। उसने रास्ते में कई बड़े पत्तों में पानी भरकर छिपा दिया था। पहाड़ी पर पहुंचकर उसने खुद को बरगद की छाया में स्थिर कर लिया। उसकी कठोर खोल धूप से बचा रही थी। तोता ऊपर डाल पर बैठा था। जब भी कछुए को प्यास लगती, तोता चुपके से पत्ते में रखा पानी उसकी ओर गिरा देता। रात में बरगद की छाया और ठंडी हवा से उसे आराम मिला। 2 दिन बीत गए। सियार घबराने लगा। हाथी महाराज, लगता है यह जीत जाएगा। तीसरे दिन जब समय पूरा हुआ, कछुआ मजबूती से खड़ा था। हाथी राजा को मजबूरन घोषणा करनी पड़ी। आज से कछुआ ही नया राजा होगा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी और सियार को जंगल छोड़ना पड़ा। राजा कछुए ने पहला आदेश दिया, अब से कोई भी प्रतियोगिता छल से नहीं होगी, और राजा वही बनेगा जो सबकी भलाई करे। तोते को उसने अपना सलाहकार बनाया। दोनों ने मिलकर न्याय और ईमानदारी से जंगल का शासन संभाला।